वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हम आईज़ की शेप्स के बारे में डिटेल से देखेंगे कि हमें जब आई मेकअप करना होता है, हमें आई की शेप का कंप्लीट नॉलेज हो तो फिर हम सक्सेसफुली एक अच्छी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली हर एक की आई शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बेसिक थ्योरी जब हमें पता होगी कि आईज़ के किस पार्ट पर किस तरह का हमने लाइटर शेड, डार्कर शेड या शिमर ग्लिटर किस तरह का शेड अप्लाई करना है, ये हमें जब रूल्स को पता होगा तो हम किसी भी आई लुक को अच्छे से अचीव कर सकते हैं, अच्छा सा मेकओवर उसके ऊपर दे सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको डिटेल से आईज़ की शेप्स के बारे में बताऊंगी और ये भी गाइड करूंगी कि किस तरह हम आई की रीडिंग करने के बाद उसके ऊपर एक अच्छा मेकओवर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलमंड आई शेप आती है। एलमंड आई शेप को परफेक्ट आई शेप मेकओवर के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग माना जाता है। ठीक है, इस पर बहुत अच्छा मेकअप ओवर अप्लाई होता है। हमें यूजुअली सारी आई शेप्स को एलमंड आई शेप की तरफ लाना होता है। ठीक है, जो ताकि एक परफेक्ट लुक हमारे पास आ पाए। तो यूजुअली हमारे पास राउंड आइज़, डाउन टर्न्ड आइज़, हुडीड आइज़, क्लोज सेट आइज़, डीप सेट आइज़ या मोनोलिड आइज़ शेप्स आती हैं। ठीक है, तो हमें आई शेप को असेस करने के लिए 3 पॉइंट्स को सबसे पहले देखना होता है। एक तो आइज़, दोनों आइज़ का साइज़ और इनका आपस का डिस्टेंस। ठीक है, ये मिडल पार्ट का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखना है कि ये हमारा जो टोटल आई एरिया है, इस आई से बाहर, आईब्रो से बाहर इस आईब्रो तक, इसको 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना होता है। एक आईब्रो के इस पार्ट पर जहाँ से हमारे ये आई शेप इधर से एंड से हो रही है, इधर फर्स्ट लाइन यहाँ पर, सेकंड लाइन हमारा ये इस टीयर डॉट से इधर आईब्रो की स्टार्टिंग से यहाँ तक, इधर नोज़ की साइड तक, और थर्ड पार्ट हमारा ये इस टीयर डॉट यानी इधर आईब्रो के इस साइड से स्टार्ट होते हुए यहाँ से थर्ड पार्ट ही आता है। फोर्थ पार्ट हमारा इस आई की शेप का, जहाँ पर हमारी आई पार्ट ख़त्म हो रहा है, और फिफ्थ पार्ट हमारा जहाँ पर आईब्रो हमारा एरिया ख़त्म हो रहा है। और यूजुअली वीएन में जो ये हमारी फेस की शेप आ रही है, जो हमारे इस आई एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, इसको 5 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं, अगर ये 5 पार्ट्स इक्वल साइज़ के आ रहे हैं तो हमारी आई शेप परफेक्ट होगी। ठीक है, हमने इन डिस्टेंसेस से देखकर ही आई को असेस करते हुए मेकओवर अप्लाई करना है कि हमारी ये आई जब स्टार्ट हो रही है तो ये नोज़ से कितना डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें लाइटर शेड अप्लाई करना है या डार्कर शेड। ठीक है, इस चीज़ का की असेसमेंट हमें इन 5 पार्ट्स को विजन में रखते हुए करना होता है। ठीक है, तो एलमंड आई जो है ये चूँकि परफेक्ट आई शेप होती है, तो इसमें इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर हमारे पास बना होता है। और एक और बात पॉइंट की बताऊँ आपको, आई शेप को असेस करने के लिए 3 चीज़ों को फोकस में रखा जाना ज़रूरी होता है। एक इसका इनर कॉर्नर, ये जो हमारा टीयर डार्ट से ऊपर तक का ये जो एरिया है, जहाँ से हमारी आई लैशेज स्टार्ट हो रही होती हैं, इससे यहाँ तक टीयर डार्ट तक का एरिया हमारा इनर कॉर्नर कहलाता है। और ये मिडल ऑफ द आई, जब हम आँख खोलते हैं तो ये जो एक लाइन बनती है, इसको हम क्रीज लाइन के बोलते हैं। ठीक है, इनर कॉर्नर, क्रीज लाइन, एंड थर्ड थिंग इज़ जहाँ पर हमारी आई शेप ख़त्म होती है, इसको हम आउटर कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें आई शेप असेस हो जाती है और हमें पता चलता है हमें किस तरह की आई मेकओवर इधर अप्लाई करना है। देन हमने एक और चीज़ भी फोकस में करनी है, ये हमारा जो अपर क्रीज़ है, हाईलाइटिंग एरिया है, ये एक तो हमारी नेचुरल क्रीज़ है जो हमारी आँख खोलने पर ये बनती है। ठीक है, एक हमारी ये फिक्स्ड क्रीज़ है जो हमारी एज के साथ समटाइम्स भी बनती है। ठीक है, कुछ तो नेचुरल शेप्स होती हैं, कुछ हमारी एज के साथ साथ ये जब हमारा फ्लैश थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, इधर हमारे आई एरिया के ऊपर एक पफ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें अकॉर्डिंग टू आई सिचुएशन एक पफ को क्रीज़ लाइन में चेंज करते हुए, अपनी क्रीज़ को आर्टिफिशियल क्रीज़ में चेंज करते हुए हमें आई लुक को थोड़ा सा अच्छा और बड़ा दिखाने के लिए ये काम करना पड़ता है। तो एलमंड आई शेप हमारे पास इस तरह की आती है, जैसे बादाम की शेप होती है, शुरू में बारीक, एंड से बारीक और सेंटर से ऐसे बहुत खूबसूरती से कर्व की तरह जाते हुए इसको एलमंड आई शेप बोला जाता है। देन देखें हमारे पास राउंड आई शेप आती है। राउंड आई शेप में आँख जो है वो बिल्कुल गोल होती है, मोस्टली इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आती हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारा जो है बहुत खूबसूरत आई लुक क्रिएट हो सकता है, लेकिन इसमें हमें इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों खुद क्रिएट करना पड़ते हैं, यानी खुद बनाना पड़ते हैं। इस पर हमें डार्कर शेड अप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर हम विंग लाइनर अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत लुक आती है। इसे हम फॉक्सी आई लुक में लाइट सी फॉक्सी लुक क्रिएट करते हुए खूबसूरत शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम जो है वो कोई भी आई लुक क्रिएट करें तो वो खूबसूरती से इसके ऊपर मेकओवर अप्लाई हो जाता है, यानी इसे हम
जो है इनर कॉर्नर पर थोड़ी सी लाइटर शेड, आउटर कॉर्नर पर थोड़ी सी डार्कर शेड देंगे तो ये हमारी मोस्टली जो है वो मोस्ट ऑफ ऑल आलमंड आई शेप की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर हम जो है स्मोकी आई लुक बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी दिखती है इसके ऊपर, ठीक है। इसकी क्रीज लाइन भी चूँकि डिफाइंड होती है, इसके ऊपर भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। इसके अंदर आप चाहे काजल पेंसिल अप्लाई करें चाहे वाइट काजल, ये बहुत खूबसूरत लुक देती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें मोनोलिड आई आती है। मोनोलिड आई यूजली चाइनीज़ आइज़, जापानीज़ आइज़ जो है वो इस लुक में आती हैं, ठीक है। इनमें नेचुरली क्रीज जो है वो इतनी डिफाइंड नहीं होती। ये देखिए इसका ये थोड़ी सी पफी आई होती है, इसका इनर कॉर्नर भी हमें थोड़ा बनाना पड़ता है और आउटर कॉर्नर भी, तो इसकी क्रीज भी हमें खुद से डिफाइन करना पड़ती है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रीज हमें बनाना पड़ती है क्योंकि नेचुरल क्रीज इसमें इतनी दिखती नहीं है। आप इस आई शेप को गौर से देखें तो इसका नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा पफी होता है। इसके अंदर अगर हम बेज कलर या वाइट काजल अप्लाई करें तो ये आई लुक बहुत खूबसूरत और थोड़ी बड़ी दिखती है, ठीक है। इसका आउटर कॉर्नर भी जो है थोड़ा सा डार्कर हमें देना होता है। इसको हम विंग लाइनर थोड़ा छोटा सा विंग देते हुए फॉक्सी लुक में लाते हुए थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ चूँकि हमें लिफ्ट करना होता है ताकि आँख थोड़ी बड़ी और खुली लगे, इसलिए हमें आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्कर शेड देते हुए इसके छोटा सा विंग बनाते हुए हमें इसको एक खूबसूरत लुक में लाना होता है। और ये वो इसका छोटा सा विंग फॉक्सी लुक में लाने के लिए इसको थोड़ा लिफ्ट करने के लिए देते हैं तो ये खूबसूरत लुक में आ जाती है। हुडी डाई भी इसके साथ, इन दोनों को आप देखें तो देखने में आपको रिजेम्बलेंस इनमें दिखती है, लेकिन इसका पफ जो है हुड जो है ये एज के साथ साथ जब फ्लैश थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, आई एरिया का ये जो फ्लैश है ये थोड़ा नीचे इधर आता है तो हमारी क्रीज थोड़ी सी छुप जाती है, ठीक है। हमें इस की क्रीज भी खुद से थोड़ी सी फेक क्रीज क्रिएट करना पड़ती है, ठीक है। इनर कॉर्नर से आप देखें यहाँ से थोड़ी क्रीज दिखती है और इसका क्रीज हमें यहाँ पर लाते हुए इस जो हुडी डाई है इसकी ये वाला एरिया चूँकि थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए हमारे पास मार्जिन होता है। हम यहाँ पर 2-3 शेड्स जो हैं उनको लाइटर डार्कर मिक्स करते हुए एक क्रीज बनाते हुए इसको एक लिफ्टेड लुक दे सकते हैं। इसमें वाइट या बेज पेंसिल अप्लाई करें, काजल अप्लाई करें वाइट कलर का तो इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत और इन्हेंस्ड और थोड़ी बड़ी आंख दिखती है। ओके, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास आती है अपवर्ड आई, अपवर्ड टर्न्ड आई, ठीक है। तो इसमें आई लुक आप देखेंगे ये एंड से जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है आँख, ठीक है। शुरू से ऊपर की तरफ जा रही होती है और यहाँ से जाकर ऊपर की तरफ जहाँ एंड से भी जा रही होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिफ्ट देने के लिए इस के एंड पर भी हमें थोड़ा डार्कर शेड अप्लाई करना होता है ताकि इसकी एक फॉक्सी लुक और एक एलमंड शेप की तरफ ये चली जाए, ठीक है। एलमंड शेप में देखें ये यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है आँख, तो हमें इस आई शेप को भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है। ओके, तो इसके इनर कॉर्नर पर अगर हम थोड़ी सी डार्कर शेड देंगे तो ये आँख बहुत खूबसूरत लुक की तरफ चली जाएगी। इसका क्रीज ऑलरेडी क्रिएटेड होता है इसलिए इसकी क्रीज पर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करना पड़ती। और इसके ऊपर थोड़ी मोटी लाइन का काजल हम अप्लाई करें तो आई एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और आँख के आईलिड के ऊपर थोड़ा सा शिमर अप्लाई करने से बहुत खूबसूरत लुक में आ जाता है। इसी तरह जब हम हुडी डाई के ऊपर भी थोड़ा सा शिमर अप्लाई करते हैं और मोनोलिड डाई पर भी ग्लिटर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा आईलिड के ऊपर अप्लाई करने से आंख बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। आगे देखें डाउन टर्न आई शेप जो है इसमें आंख जो है वो एंड से नीचे की तरफ जा रही होती है, इधर से थोड़ा ऊपर जाकर नीचे की तरफ आ रही होती है और आई शेप भी थोड़ी सी स्मॉल होती है। तो स्मॉल आई को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए हमें इसके इनर कॉर्नर और आउटर दोनों कॉर्नर्स को क्रिएट करना होता है। दोनों कॉर्नर्स पर थोड़ी सी डार्कर शेड अप्लाई करना होती है और आईलिड के ऊपर लाइटर शेड अप्लाई करना होती है। और इस आई शेड के आईलिड के ऊपर जब हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो आई लुक बहुत इन्हेंस्ड और बड़ी आंख दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें जब हम वाइट काजल अप्लाई करते हैं तो आई एरिया और प्रोमिनेंट हो जाता है और हमारी आंख छोटी की बजाय बड़ी दिखने लग जाती है। डीप सेट आई आप देखें इसमें आंख जो है वो अंदर की तरफ धुंसी हुई होती है। डीप सेट आई में आंख अंदर की तरफ धुंसी हुई होती है और इसे भी हमें उभारना होता है। इसकी क्रीज भी मोस्टली बहुत कम होती है, ठीक है। और इसका जो इनर पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा होता है, नोज़ के थोड़ा करीब होता है, इसलिए यहाँ पर हमें बहुत डार्क शेड अप्लाई नहीं करनी होती, थोड़ी सी ग्लिटरी शेड और थोड़ा सा हमें यहाँ पर इससे आगे जो आईलिड है इससे थोड़ा पहले यहाँ पर थोड़ी डार्कर शेड और आउटर कॉर्नर पर थोड़ी डार्कर शेड अप्लाई करने से आई लुक ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम थोड़ा सा मोटी लाइन का लाइनर अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत लुक आती है, ठीक है। आंख बहुत बड़ी और प्रोमिनेंट लगती है। और स्मॉल आई या डीप सेट आई में जब हम नीचे की लाइन भी थोड़ी सी थिक देते हैं, यानी वाटर लाइन के अंदर भी ब्लैक लाइनर
और इसकी जो नीचे वाली लैश लाइन है इसके साथ भी जब हम ब्लैक लाइनर अप्लाई करते हैं या ब्लैक काजल पेंसिल या ब्लैक लाइनर जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, इसमें ब्लैक कलर में अगर हम नीचे की तरफ भी लाइन देंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत लुक में बहुत प्रोमिनेंट होकर हमारी आई शेप आ जाती है। नेक्स्ट आप देखें प्रो टर्न्ड आई, इसमें ये राउंड शेप और हुडेड शेप से मिलती जुलती शेप होती है। ठीक है, इसमें हमें इनर कॉर्नर को भी थोड़ा लाइटर रखना होता है और आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क शेड देना होता है। क्रीज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती है और हाईलाइटिंग एरिया भी बहुत प्रॉपर होता है। ठीक है, इसमें हमें विंग क्रिएट करना हो तो बहुत खूबसूरत लुक आ जाती है। इसके ऊपर स्मोकी आई लुक क्रिएट करें तो बहुत अच्छी लुक आती है और इसका लाइनर भी बहुत थोड़ा मोटा शेप में देना होता है और विंग भी क्रिएट करें तो बहुत खूबसूरत आई लुक हमारे पास आ जाती है। होपफुली आपके लिए ये आई शेप्स को समझना आसान हो गया होगा और आपके लिए ये वीडियो के ज़्यादा लेंथी होने की वजह से इसका पार्ट सेकंड में आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।